पेज नंबर 40। पंखा बंद कर देना। 100 वोल्ट की एक बैटरी से बहुत सारा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। 100 वोल्ट के बैटरी से बहुत सारा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। बीच में 12 ओम कम लग रहा है, 10 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3। क्वेश्चन सॉल्व करना है, सर्किट है थोड़ा सा। क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इसमें सिंगल बैटरी कितना बैटरी और फिर रेसिस, हाँ मतलब समझो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, अपने आप करंट का मान यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर करंट बांटने के लिए सीखा होगा सब, जो कुछ भी सीखे सबका मिला के एक सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया आपको पूछे कि इसमें कितना करंट जा रहा है, 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 इसमें कितना करंट, मैंने करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले क्वेश्चन को बड़ा से क्या कीजिए, छोटा, फिर छोटा से, एक बार अपने आप समझ आ जाएगा। तो 6 और 6 12, तो 6 और 6 कितना कर देते हैं 12, एक 12 पहले से और एक 12 और, सही कि नहीं। और यहाँ से कितना आया एक 4, यहाँ आया है एक 10, सही ना, 10 4, और फिर यहाँ एक 2, यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ कितना 3, फिर 12 12 6 और 6 और 4 10, सही ना, 6 और 4 और एक 10, और फिर यहाँ एक 2 और यहाँ एक 3 और यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी। ये बात समझिए, पहले से निकालना रहता कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ऐसे रह लेने। तो समझना यही होता है कि जिन दो पॉइंटों के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वहाँ एक बैटरी लगवाई, वहाँ एक कभी कभी हम लोग इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस कॉमन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीका से, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने सॉल्व नहीं हो पाएगा इसे। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक बैटरी, और फिर बैटरी से निकलवाना पड़ेगा करंट, और तब बोलेंगे कि वोल्टेज बटा करंट बराबर रेसिस्टेंस, ऐसे निकल। तो अभी हम लोग ये बात समझते हैं कि जहां पर अगर हमें बोलना था कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच निकालो इक्विवेलेंट, इसका मतलब बोलते थे कि दोनों पॉइंटों को कभी क्रॉस नहीं करना, बोलते कि नहीं, कि जिन दो पॉइंटों के बीच इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालो उस पॉइंट को कभी क्रॉस नहीं, वास्तव में उनके बीच में क्या लगा हुआ है, बैटरी। इधर सीधे थोड़ी जाइएगा, इधर सीधे थोड़ी आइएगा, सॉल्यूशन करना है ना, वही। तो यहाँ हो गया हमारा 100 वोल्ट और यहाँ भी हो गया हमारा 100। अब हो गया कितना 10 10 5 10 10 अब 5 3 8 2 10। यहाँ 100, ये हो गया सर्किट बड़ा से छोटा। एक बार चलेंगे अब छोटा से बड़ा। 5 3 8 और 2 करंट बराबर 10 एम्पीयर, 100 वोल्ट का बैटरी और 10 ओम रेजिस्टेंस, करंट बराबर, यहाँ से कितना निकला, यहाँ कितना पहुंचा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, हम बांटना कुछ बराबर है ये। यहाँ से कितना निकला, यहाँ 10, इधर और इधर 5, यहाँ पहुंचा कि नहीं, इधर 2.5, इधर 2.5, अढ़ाई और अढ़ाई 5 5, यहाँ पहुंचा 10, सही कि नहीं। यहाँ कितना 10, 5 इधर से और 5 इधर से, यहाँ कितना निकला 10, यहाँ गया 10, इधर 5, इधर भी 5, 5 का सिर अढ़ाई और अढ़ाई गलत, सही था, हाँ सही, 2.5, यहाँ भी 2.5 एम्पीयर। तो फिर अढ़ाई अढ़ाई 5 और 5 10 हो गया। हर एक रास्ता में करंट का
मान निकल जाएगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है। अगला सवाल, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले सर्किट को छोटा कीजिए, फिर छोटा से बड़ा की तरफ करंट को बांटते हुए चलाइए, पूरा करंट का मान निकलिए। इकतालीस नंबर, यहाँ कितना है? तीन 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 का 2 को है ना, फिर यहाँ एक 2, फिर यहाँ एक 9 9 है ना, और यहाँ एक 6, फिर बीच में एक 4 और 2 और 4, यहाँ से एक और 2, और यहाँ से एक और 6। खत्म हो गया कि यहाँ है? और यहाँ पर 228 करंट का मान निकालना है, किसमें कितना करंट जाए। जा रहा है 6 पैरेलल में ही चल रहा है। पहले ये 6 एक न होले, एक किनारा एक तरफ, एक किनारा, तो 6 और 6 3 3 3 6 3, चलो बार आने 3 3 3, सही है। 2 2 1, सही कि नहीं? पैरेलल में 1, और यहाँ 9 और यहाँ 6, सही है ना? और यहाँ बच गया 228। तो 3 3 6 और 3 9 और पैरेलल में 9 छक 54 बटे 15, लंबा चौड़ा चले 3.6। तो एक बार और कर लेते हैं कि इधर कितना हो गया? 9, कितना हो गया? 9, इधर एक 6, सही ना? और यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, यहाँ 228। तो ये 9 और 6 कितना गया था? 54 बटे 15 ही लिखते हैं, 54 बटा 15। 54 बटे 15 के साथ 9, यहाँ एक आएगा 1, यहाँ आएगा 54 बटा और एक 9, सही ना? 54 बटे 15 और 9, 9 आ गया। यहाँ पर 228 ना, चलो ठीक, 228 बोल। तब 54 बटे 15 और 9 जोड़ेंगे तो 12.6। पहले उसमें देखो ना कितना कितना 15 नमा 135, 135 और 54 कितना है? 189 बटे 15, 189 बटा आपके साथ कौन पैरेलल में आएगा? एक, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 189 बटा 15, सही लिख रहे हैं ना? 189 बटा 15, यहाँ 228, सही आया था? सही है। कहाँ गलती है? 9 में है, यहाँ 4 कर दिया सर, 4 हो गया। अच्छा क्वेश्चन को डालो तो 4 कर लो इनसे, क्वेश्चन कर लो कितना? 4। और कहीं गड़बड़ है कि? और गड़बड़ है 268 वोल्ट है। अच्छा हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, बाकी बचा 1 दूनी 4 5 2 268। अच्छा सर रहने का पहले यहाँ कितना आया? 4 दबा देते हैं। 9 छो कितना हो गया? 15 बटे नहीं 54 बटे के साथ कौन आएगा? 4 ना, 4 के नहीं 4 कर देना। तो कितना है? 15 चौका 60 और 54 100 बटा 15। अब 114 बटे 15 क्या आ जाएगा?
114/15 के साथ एक पैरेलल में ना, तो 14/129, 114/129 मतलब कितना वोल्ट का बैटरी? 228 वोल्ट का बैटरी। कई ओम का ही 114/129, 29 दूना 58 कर दो उसको, 258 कर दो बैटरी को, तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा ना। 258 कर दो, कैलकुलेशन तो करना है। 258 कर लो। अब 258 114/129, करंट कितना आया? 224, 228, 228, सही कि नहीं? यहाँ पर आई का मान कितना हो जाएगा? 228। आई बराबर V बटे R, तो V का मान 258, V बटा 228 से सही, 228 से करो। जितना गलती उतना सीखेगा। 228, 228, तो 228 भागा करेंगे 14/129, 228 ऊपर चला जाएगा तो 258 एम्पियर ना, यहाँ आ जाएगा 258 एम्पियर। अपने बांटना है, अब बहुत लंबा चलो गुना चलेगा। 200 का एम्पियर ही, अब 258 एम्पियर बटेगा, है कि नहीं? एक देने एक और एक देने 114/15। हाँ, हमको तो पता है कि इसमें चल जाएगा 258 गुना 1 बटा नीचे में 1 जोड़ 114/15, सही कि नहीं? R1 में जाने का होता था तो V गुने R2 बटा R1 प्लस R2, R2 में जाने का है तो V गुने R1 बटा R1 प्लस R2, तो इसमें जाने का है तो गुना 1 करेंगे बटा 1 जोड़ 14/15, इसीलिए चलेंगे गुना माने करेंगे। और इसमें कितना करंट जाएगा? 258 गुने 114/15 बटा 1 जोड़ 114/15, सही कि नहीं? मान लो इसका करंट कितना आया? I1, आई करंट I2, इसमें कितना करंट चलेगा? I1, इसमें तो यहाँ से करंट चलेगा I1 और I2। यहाँ से कितना करंट निकलेगा? I2, और यहाँ से फिर आयन बांट लेना, I1 गुने 6 बटा 9 6, अगला में I1 गुना 9 बटा 9 6, है कि नहीं? और फिर इस जोड़े कितना आ जाएगा यहाँ पर? I1, सही कि नहीं? गुना भाग बात का बात है। यहाँ से कितना करंट निकला? 258, इसमें गया I1, और इसमें कितना गया? I2 लिखे थे, इसमें I2, और इसमें गया I1 गुने 6/15, इसमें ना, इसमें गया I1 गुने 6/15, इसमें कितना गया? I1 गुने 9/15, सही ना? अब फिर मिला के कितना हो गया यहाँ? I1, इधर से कौन आया? I2, और फिर I1 जो I2 मिला के 258, लास्ट यहाँ बट रहा है। अब यहाँ 258, इसमें करंट बोलो I1 गुने 9/15 को मान लो कितना? कुछ मान लेते हैं A, कितना मान लेते हैं? A, छोटा है, छोटा A, इसको मान लेते हैं छोटा B। इसमें कितना करंट गया? और किसमें गड़बड़ है? अब इसमें कितना जा रहा है? I2, तो इसमें जाएगा I2/2, इसमें भी I2/2, सही कि नहीं? ये दो को मिला कर एक है, तो I2/2 और I2/2, और इसमें कितना जा रहा है? A, तो ये जाएगा इसमें कितना जाएगा? इस कनेक्शन को हम लोग ऐसे कर दे तो अच्छा लगेगा देखने में, सही कि नहीं? इस कनेक्शन को ऐसे करो तो अच्छा लगेगा।
सही कि नहीं? तो ये आई 1 एम्पियर बट गया, I2 बट गया दो भाग में, I2/2 और I2/2, और बीच में कौन निकल गया? A। यहाँ से कौन जा रहा है? B बटेगा B/2, B/2 और B/2, फिर सब जोड़ जाके यहाँ पर कौन होगा? I1, फिर जोड़ जाके यहाँ पर 200। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, खाली गुना और बांटने के लिए तरीका आपको खाली याद रखिए। दो रास्ता में तो बांटना है, कितना रास्ता में? हाँ, करंट आया 2 भाग में यहाँ बटा, करंट आया 2 भाग में यहाँ बटा, करंट आया तो 2 भाग में यहाँ बटा। जहाँ जहाँ 2 भाग में बांटना, फॉर्मूला रखिएगा याद कि I1 में निकालना है तो I गुना I2 बटा R1 प्लस R2, और Y2 निकालना है तो I गुना R1 प्लस R2। सही कि नहीं? भाई होता है तो ढेर सवाल बन सकता है, तरीका बस सीख के रखिए, कहानी खत्म, सवाल तो ढेर होते हैं। रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट करते करते कहाँ लेके जाना है? सिंगल रेसिस्टेंस, है कि नहीं? तब यहाँ क्या निकालना है? करंट। फिर करंट को इस तरह से चाटते हुए चलना है, बांटते हुए चलना है, अपने आप पता चले किस रास्ता में कितना करंट। चलो अगला क्या लिखा हुआ है? सेल। सुनिए पहले सेल के बारे में लिखा हुआ है कि सेल एक डिवाइस है। सेल क्या है? डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब कन्वर्ट कर लेता है जब सेल खुद चार्ज हो रहा होता है। जब कोई सेल क्या हो रहा है? चार्ज। जब कोई सेल चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जमा हो रहा है, केमिकल एनर्जी। जब कोई सेल चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जमा हो रहा है, और जब कोई सेल डिस्चार्ज होगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, है कि नहीं? सेल जो है एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। जब वो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से आएगा और जमा होगा केमिकल एनर्जी में, और जब वो डिस्चार्ज होगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आगे लिखा हुआ है कि सेल एक डिवाइस है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और जब वह चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी। सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जिसको एक बार डिस्चार्ज कर दिया जाए फिर दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इस सब सेल जो होता है कम वोल्टेज वाला होता है, जिसका उपयोग हम लोग छोटा छोटा काम के लिए करते हैं। जैसे टॉर्च में बॉल जलाना है तो हम लोग निकोला बैटरी के एवरी रेडियो यूज करते हैं कि नहीं? ये सब 1.5 वोल्ट का एक सेल है, 1.5 वोल्ट का एक सेल है। इसका वोल्टेज कम होता है, 12 वोल्ट का सेल नहीं होता कि 12 वोल्ट का एक सेल है, 12 वोल्ट का एक बैटरी है, उसमें बहुत सारे सेल है। तो बात में समझिए, सेल हुआ एक सिंगल यूनिट। सेल क्या हुआ? एक सिंगल यूनिट है। अब आपसे बहुत सारे सेल मिला देते हम लोग क्या बोलते हैं उसको? तो पहला बात ये लिखा है कि सेल का तो पहले दो एनर्जी वाला बात हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में तब जब वो चार्ज होगा, और जब वो डिस्चार्ज होगा तो अंदर से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। सेल दो तरह होंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, हाँ, पॉलिटेक्निक किया जाएगा तो सेकेंडरी सेल नहीं पढ़ाया जाता, क्या पढ़ाया जाता है? एक्यूमुलेटर के नाम से पढ़ाया जाएगा। तो ये लिखा हुआ सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। तीसरा नहीं है, सेकेंडरी सेल को ब्रैकेट में कर दो एक्यूमुलेटर, उसी का नाम है एक्यूमुलेटर। तो प्राइमरी सेल हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग एक बार डिस्चार्ज किया तो फिर दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसका वोल्टेज क्या होता है? कम। इसका रिक्वायरमेंट मतलब इसका उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कम वोल्टेज का जरूरत पड़ता है। 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सेल का यूज करेंगे। और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस का मान क्या होता है? ज़्यादा। हर एक सेल के अंदर में अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्यों पैदा होते हैं? करंट का रुकावट ही रेसिस्टेंस। तो जब हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल के अंदर में केमिकल होते हैं, तब तो बात कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। इसके अंदर में तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर में क्या है? केमिकल। उस केमिकल का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर में जो केमिकल मौजूद है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होते हैं? आयंस। शुरू पढ़ाए थे मोबिलिटी। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस। तो इस केमिकल के अंदर में जो आयंस हैं मतलब उसी के चलने से करंट का प्रवाह होता होगा। तो आयंस जब अंदर में चलते हो केमिकल्स के अंदर में तो वहाँ भी रुकावट पैदा होता होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कंडक्टर के अंदर में तो वहाँ रुकावट पैदा हो रहा है, उसी तरह से जब आयंस चलते होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल से होकर गुजरते होंगे तो वहाँ भी रुकावट पैदा होता होगा, वहाँ भी प्रतिरोध पैदा होता है। इसका मतलब हर एक सेल के अंदर में भी खुद का अपना एक रेजिस्टेंस है, मतलब वो भी अपना कुछ वोल्टेज खाएगा। बैटरी खुद अपना वोल्टेज खाएगा। आप जैसे कि कुछ खाना खाते हैं तो आप उस एनर्जी से काम करते हैं, पूरा एनर्जी काम करते हैं, पहले अपने शरीर में यूज करते हैं, उससे खपत होने के बाद ही आप उसका काम कर पाएंगे।
बात में है कि नहीं? बात वही है, हम लोग जो सेल है उसको हम जब चार्ज करते हैं तो उस एनर्जी का पूरा बाहरी सर्किट के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। उस सेल अपने एनर्जी का कुछ हिस्सा पहले खुद के अंदर खपत करते हैं, माने उसके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो भी कुछ एनर्जी खपत करेंगे, वो भी तो कुछ वोल्टेज खाएगा, उसमें भी तो करंट चलता होगा ना। V बराबर IR। जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो अंदर में केमिकल है लिक्विड फॉर्म में, वो जो माने कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं, उससे जब आयन चलते होंगे तो करंट बह रहा है कि नहीं? तो करंट बह रहा है तो वोल्टेज वहाँ भी खपत हो रहा है, एनर्जी वहाँ भी बर्बाद हो रहा है। वोल्टेज का मतलब क्या था? एनर्जी। 1 कूलम में जितना एनर्जी वही हमारा वोल्टेज है। तो अंदर के रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ वोल्टेज खपत कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मान लो कि 12 वोल्ट का बैटरी का हमने फुल चार्ज करवा लिया, 12 वोल्ट का बैटरी, हम लोग पहले गांव में क्या चलता था, श्री कृष्णा है ना, 2 बैटरी था गांव में, एक बैटरी पहले मिल में धरा, एक बैटरी घर में, एक बैटरी चल रहा है कृष्णा, डिस्चार्ज हुआ, फिर वो बैटरी मिल में, दूसरा बैटरी घर में, है कि नहीं? तो उसमें हम लोग मतलब क्या, मैं मिल में देखा चार्ज करने के लिए बैटरी चार्ज करके वो बैटरी ला के पहले से रख ले, फिर डिस्चार्ज हुआ तो बोला लगाएंगे। तो जब अगर कोई 12 वोल्ट का बैटरी पहले से चार्ज करके ला करके घर हम रख ले खाली, उससे कोई बल्ब जला नहीं, तब वो 12 वोल्ट का कहलाता है। और 12 वोल्ट बैटरी का EMF कहलाता है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उनका देगा मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, बस में गिरे, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स वोल्टेज है, क्या है? वोल्टेज है, हाँ, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कभी कभी परीक्षा में आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक, तो जब ये मैंने बच्चा हमारा न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन, 10वां में आता सवाल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है? वोल्ट, क्योंकि ये क्या प्रकार का वोल्टेज। तो हमारे पास मान लिया 12 वोल्ट का बैटरी फुल चार्ज करवा के लाए, मिल से घर में रख लें, तब बैटरी के दोनों सिरों के बीच कितना वोल्ट का अंतर है? 12 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं। बैटरी के 2 छोर हैं, प्लस और एक माइनस, दोनों के टर्मिनल के बीच में भी 12 वोल्ट का अंतर है, लेकिन ये रहेगा हमेशा नहीं। अभी तब तक है जब तक उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, तब तक वो 12 वोल्ट का कहा जाएगा। तो हम लोग 12 वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ बोलना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, अभी सर्किट क्लोज नहीं किया गया है, खुला हुआ है बैटरी के, या तो बल्ब मैंने लगा हुआ तो बल्ब को जलाया नहीं जा रहा, बस लगल है सर्किट, अभी बस चालू नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ये जो कहलाएगा EMF। तो जैसे कि मान लिया जाए हम किसी भी सेल को दिखाएंगे ना, सेल को तो ऐसे दिखाया जाता है। सही तरीका ये सेल दिखाने का जो है, यह दिखाता है कि सेल के अंदर का अपना एक रेसिस्टेंस है, जिसे हम लोग छोटा r से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? छोटा r से। छोटा लिखने का मतलब समझना, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस दिखाया कहाँ जाता है? बाहर। तो कॉपी का अपना डायग्राम है, हर सर्किट अपना डायग्राम है, कॉपी में बताया जाता है कैसे दिखाएगा, तो रेसिस्टेंस कहा जाएगा। उसी तरह से सेल के बगल में अगर कोई छोटा r दिखाया गया तो समझना कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस बगल में दिखाया गया है, यह इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 12 वोल्ट का मान लो कि बैटरी है, कितना वोल्ट का? इससे भी कोई काम नहीं लिया जा रहा है। अब समझिए पहले बात, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B, तो लिखते हैं यहाँ पर VA, हाँ पीछे सिखाया हुआ है, VA माइनस, अरे हरामी, VA माइनस, इसमें कोई वोल्टेज खपत नहीं, करंट इसमें, तो VA माइनस 12 बराबर VB, VA माइनस 12 बराबर तो VA माइनस VB बराबर। देखिए अभी बैटरी के दोनों छोरों के बीच 12 वोल्ट का अंतर है कि नहीं? इसलिए हम किसी भी अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मान लिया इस 12 वोल्ट के बैटरी से हम एक बल्ब जलाना शुरू कर दिए, कितना ओम का? 11 ओम। कितना ओम का? 11 ओम का हमने बल्ब जलाना शुरू किया इस बैटरी से। बैटरी के अंदर का भाग है नहीं, बैटरी के अंदर का पार्ट है, बैटरी के बाहर का पार्ट है। हम अगर यहाँ से जलाना शुरू किया तो 12 वोल्ट का एम्पियर, 1 एम्पियर करंट यहाँ से क्या होगा? चलना शुरू होगा। यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या मान लो? A, और बैटरी की तरफ मान लो कि B। कितना मान लो? B। ये बैटरी के अंदर का हिस्सा है ना, तो ये मान लो, यहाँ मान लो B। ये हुआ भाई, ये तो बैटरी के अंदर का हिस्सा है। यहाँ चलना शुरू करते हैं, यहाँ चलना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखाएगा? V माइनस, और करंट इधर से आ रहा है ना एम्पियर, करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब हम करंट पर चढ़ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा के बढ़ा, वोल्टेज कितना? प्लस IR, प्लस बराबर VA माइनस V बराबर 11, VA माइनस V बराबर 11 वोल्ट। अभी बैटरी के दोनों सिरों के बीच कितना वोल्ट है? 11 वोल्ट। 11 वोल्ट सप्लाई दे रहा है,
12 वोल्ट सप्लाई नहीं दे रहा। हम इसको जोड़े हैं बैटरी के छोर से, बैटरी के यहाँ छोर के वोल्टेज कितना है? अभी कितना वोल्टेज है? हाँ, जब तक इसको नहीं जोड़े तब तक 12 वोल्ट यहाँ है, ये दोनों के अंदर 12 वोल्ट है। जैसे इसको जोड़ देंगे 11 वोल्ट सप्लाई देगा। 11 वोल्ट देगा हमेशा, ये भी गारंटी वो डिपेंड करता है किस तरह ओम का रेजिस्टेंस है। अभी हमने 11 ओम लगाया तो यहाँ पर एक करंट हुआ। अभी हम मान लें यहाँ पर लगाते 3 ओम, कई ओम? तो 3 और 1 तो 4 दिया, 3 एम्पीयर करंट चलता। यहाँ +3 लिखाता कि नहीं? तो कई वोल्ट देता? 9। सही है? तो बैटरी का विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि हम तय नहीं करते हैं, कि बाहरी सर्किट तय करता है कि बाहरी सर्किट क्या लगाया गया। अभी हमने यहाँ पर 11 ओम लगाया तो बाहर सप्लाई कितना भेजा? 11। अभी हम 3 ओम लगाने सप्लाई भेज रहा है 9 वोल्ट। बैटरी कितना वोल्ट का है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का बैटरी का EMF और 9 वोल्ट का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। अब 12 वोल्ट हो गया EMF, छोटा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, आगे हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको बड़ी याद से लिखिए, क्या कहलाएगा ये? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 4 पॉइंट पड़े यहाँ पर, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हर एक बैटरी के अंदर का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन लिख देता है कि आइडियल बैटरी, क्या लिख दे? तो समझ जाना कि अंदर में कोई प्रतिरोध नहीं है। ऐसा कोई बैटरी आज तक बना नहीं है। लेकिन अगर कोई लिख दे कि आइडियल बैटरी तो समझ लेना है कि R बराबर 0। इसका मतलब जितना उसका EMF है उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। 12 वोल्ट का बैटरी 12 वोल्ट सप्लाई देने को तैयार है। अगर उसका इंटरनेशनल का मान कितना है? 0। अंदर में तो खपत करेगा नहीं, तो 12 वोल्ट पूरा का पूरा सप्लाई देगा। तो अगर कभी आइडियल बैटरी लिखल रहे तो फिर EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं रह जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही निकल के आएगा। लेकिन बैटरी के अंदर में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर EMF का अलग मीनिंग है और पोटेंशियल डिफरेंस का अलग मीनिंग। आगे सब लिखा हुआ प्राइमरी सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया ना। सेकेंडरी सेल उसको बोलते हैं जिसको एक बार डिस्चार्ज करते हैं फिर से दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल। तो पता है पहले प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन पढ़ता क्या है? प्राथमिक ईंधन और नहीं पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं? फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल। तो हाँ सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल का नाम बोल। जो बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा खत्म हो गया, फिर उसको दोबारा री नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं प्राइमरी। जैसे कहीं जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। वही बात यहाँ है, जिसको एक बार हम लोग मतलब डिस्चार्ज कर दे फिर दोबारा चार्ज प्राइमरी कहलाएगा। कर सकते हैं तो सेकेंडरी सेल कहलाएगा। और सेकेंडरी सेल हाई वोल्टेज का होता है। सेकेंडरी सेल हाई वोल्टेज का जहाँ काम होता है वहाँ सेकेंडरी सेल लगाते हैं। जहाँ पर लो वोल्टेज काम है वहाँ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का अंदर का प्रतिरोध ज्यादा खाएगा, अपने वोल्टेज देगा कम। सेकेंडरी सेल का अंदर का प्रतिरोध कम होता है तो ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेगा। आगे लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब यहाँ से समझो, पहले सब बात समझाया गया जो कि एक बैटरी है, बैटरी का 2 प्लेट है, एक प्लस प्लेट और एक यहाँ प्लस दिखाया गया और यहाँ माइनस। और कितना वोल्ट का बैटरी दिखाया गया है? V वोल्ट का। इस बात पहले समझा चुके हम लोग। यहाँ V तो यहाँ कितना मानो? 0। और यहाँ पर लिखा है कि 12 वोल्ट का बैटरी, कितना वोल्ट का? तो लिखा लेने यहाँ पर कि अगर 1 कूलम चार्ज इधर से इधर चला गया तो 12 जूल चला जाए। सब बात समझाया हुआ पहले ही सब कराए थे ना। ये कितना वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट। मान लो बैटरी कितना वोल्ट का है? इसका मतलब 1 कूलम 12 वोल्ट का बैटरी तो चार्ज यहाँ से निकलता है ना, प्लस चार्ज मैंने पॉजिट्रॉन कहाँ से निकलते हैं? प्लस से कहाँ आते हैं? बैटरी के बाहर, बैटरी के बैटरी के अंदर माइनस से। हाँ, प्लस चार्ज पार्टिकल बैटरी के बाहर कहाँ चलते हैं? प्लस से माइनस। और अंदर में इलेक्ट्रॉन माइनस से बाहर, अंदर में प्लस से माइनस। ठीक है नहीं? करंट का प्रवाह हमेशा हाई पोटेंशियल से बाहर में, बैटरी के अंदर में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल करंट का प्रवाह होता है। तो 1 कूलम चार्ज मान लिया यहाँ से निकला तो 1 कूलम चार्ज इधर से आएगा ना। तो वही लिखा है कि जब 1 कूलम चार्ज इधर से इधर चला जाएगा तो कितना जूल लेके जाएगा? 12 जूल।
कितना जूल? 12 वोल्ट बैटरी का मतलब पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि 12 वोल्ट का मतलब हुआ 12 जूल पर कूलम। वोल्ट का फॉर्मूला क्या था? जूल पर कूलम। पोटेंशियल बराबर एनर्जी बटा चार्ज। पोटेंशियल बराबर एनर्जी बटा चार्ज। जूल पर कूलम बराबर वोल्ट। एक कूलम चार्ज के पास जितना जूल है वही हमारा वोल्ट है। तो 12 वोल्ट बैटरी का मतलब एक कूलम के पास 12 जूल। अब एक कूलम चार्ज थोक बहुत से निकलता हाँ, एक कूलम का मतलब 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आधे कि नहीं? एक कूलम बराबर 6.25 पावर इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे पॉजिट्रॉन। अगर इतना पॉजिट्रॉन का प्रवाह कंटिन्यू होता चला जाएगा तो कितना जूल देगा? 12 जूल। अभी डिपेंड करता है करंट के स्पीड पर। करंट के अगर करंट का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो इतना कूलम चार्ज प्रवाह होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इतना कूलम जब भी चार्ज इधर से इधर जाएगा तो कितना जूल बैटरी बर्बाद करेगा? 12 जूल। वो भी बात है करंट पर डिपेंड करता है। करंट का मान अगर तेज है तो जल्दी से 12 जूल रिलीज कर देगा, और करंट का मान अगर स्लो है तो धीरे धीरे 12 जूल रिलीज करेगा, क्योंकि करंट का मान स्लो रहेगा जितना चार्ज जाने में समय ज़्यादा लगेगा। चार्ज तो हमेशा इतना ही जाना है। एक कूलम चार्ज का मतलब इतना प्रोटॉन को गुजरना है। बात है करंट के मान पर डिपेंड करे। करंट का मान कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो जल्दी से गुजर जाए तो 12 जूल चार्ज जल्दी रिलीज कर देगा। ऐसे 12 जूल चार्ज ज़्यादा देर रिलीज करेगा। एनर्जी तो जाना उतना ही है। तो ऐसे लिखा हुआ है कि एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने में माना कि सेल ने 12 जूल कार्य किया है कि नहीं? सेल का ही काम है। सेल होता है एक्सटर्नल। सेल क्या होता है? जिस तरह से हम लोग मैकेनिक्स से पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर पूरे करंट में सेल क्या है? एक्सटर्नल बाहरी एजेंट है। सेल क्या है? एक्सटर्नल बाहरी एजेंट है। बर्डन बाई एक्सटर्नल मतलब बर्डन बाई बैटरी। बर्डन बाई एक्सटर्नल मतलब बर्डन बाई, और बर्डन बाई एक्सटर्नल बराबर फाइनल में करके एनर्जी माइनस। बर्डन बाई एक्सटर्नल बराबर फाइनल में करके एनर्जी माइनस। और अगर काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। अब बच्चा बोले कह रहा हम खाली पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी काहे ने लिया? अगर ले भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का वहाँ होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नियत चार्ज से चलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलो। यहाँ जो काइनेटिक का मान आएगा हमें काइनेटिक का मान तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी का मान तो खत्म ही हो जाएगा। तो सिंपल बोलो कि बर्डन बाई बैटरी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। सही कि नहीं? अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुने फाइनल वोल्टेज। पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुने तो चार्ज कितना है यहाँ पर? 1 कूलम। 1 कूलम गुने फाइनल वोल्टेज 12 और 1 कूलम गुने इनिशियल वोल्टेज 1 गुने 12 माइनस 1 गुने 0 बराबर 12। सही कि नहीं? ये सब कहानी तो लिखा है। परंतु पूरे के पूरे 12 जूल 1 कूलम को नहीं मिलता। लेकिन ना +1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने में माना कि सेल में 12 जूल कार्य किया, परंतु पूरे 12 के 12 जूल +1 कूलम को नहीं मिलता। माना कि 2 जूल एनर्जी लॉस हुआ। कितना हुआ? 2 जूल। तो कितना मिला बाहर? 10 जूल एनर्जी बाहर मिला है कि नहीं? 1 कूलम चार्ज को इधर से इधर भेजने बैटरी ने कितना काम किया? 12। लेकिन 12 जूल एनर्जी 1 कूलम चार्ज को मिला नहीं। कितना मिला? मात्र 10। 2 जूल बैटरी के अपने अंदर में। इस पूरी कहानी में 12 कहलाएगा EMF। 12 क्या हुआ? बैटरी ने काम किया है। बैटरी ने 12 जूल ही बर्बाद किया, लेकिन 10 जूल बाहर सप्लाई किया, 2 जूल अपने खाया। सही कि नहीं? इस पूरा कहानी में 12 क्या है? EMF। 10 क्या है? और 2 वोल्ट है लॉस वोल्टेज। 2 वोल्ट क्या हुआ? हाँ, ये 2 वोल्ट कहाँ खाया होगा? अपने इंटरनल रेजिस्टेंस। अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में जो बैटरी के अंदर में केमिकल होगा उसके अंदर में करंट फ्लो कराने में 2 जूल बर्बाद हुआ होगा। सही कि नहीं? तो 1 कूलम चार्ज को भेजने का मतलब वही हुआ EMF। 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजने में जितना बैटरी ने काम किया वो बैटरी का EMF। मतलब बैटरी सही में 12 वोल्ट का है, लेकिन सप्लाई 12 वोल्ट बाहर मात्र 10 वोल्ट का सप्लाई बाहर जा रहा है। और कितना अंदर में? 2 जूल लॉस हो। वही लिखा हुआ है EMF क्या है। अब परिभाषा लिखा है, पहले कहानी समझा दे कैसे कैसे कहानी हुआ। 12 के क्या है, 10 क्या है और 2 क्या है। अब 12 क्या था इसको परिभाषा बना के लिखा हुआ है। It is defined as potential difference। ये भी क्या है? पोटेंशियल across terminal of a battery। बैटरी के दोनों छोरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। When it is not used, जब इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है टू सेंड करंट भेजने में। जब तक बैटरी का उपयोग करंट भेजने में नहीं किया जा रहा है, मतलब बैटरी खुला में ऐसे रखा हुआ चार्ज होकर के, तब बैटरी के दोनों सिरों के बीच का जितना वोल्टेज का अंतर उसे बोलते हैं EMF। इन एक्सटर्नल सर्किट में बाहरी परिपथ में विद्युत धारा भेजने में जब तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तब तक दोनों सिरों के बीच के अंतर क्या बोलते हैं? EMF।
दैट इज इट इज इन ओपन सर्किट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन सर्किट। मैंने बैटरी का यूज नहीं होना मतलब ओपन सर्किट कभी क्लोज नहीं है। और वही दिखाया गया है कि एक बैटरी का जिसका ईएमएफ कितना है E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन A। यार क्यों पैदा हुआ वो भी बगल में लिखा गया है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन A। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ कि ईएमएफ किस केस में? इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। जब बैटरी कोई डिस्चार्ज हो रहा होता है तो ईएमएफ का मान ज्यादा होता है, ऑपरेशन डिफरेंस का मान कम होगा, क्योंकि 12 वोल्ट का बैटरी कितना सप्लाई दिया? मात्र 10 वोल्ट। तो 12 वोल्ट बड़ा हुआ और 10 वोल्ट। लेकिन जब यही बैटरी चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ईएमएफ क्योंकि 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको 24 वोल्ट या हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे कोई ये वाला मान कि 12 वोल्ट का बैटरी 24 वोल्ट का बैटरी इसको चार्ज कर रहे हैं बाहरी सर्किट से, चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? एसी के द्वारा इसमें कन्वर्ट करके इसको चार्ज करते हैं, तो बाहरी वोल्टेज में ज्यादा है और बैटरी का वोल्टेज हाँ, तो ईएमएफ कम पड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए प्रमाण नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान हमेशा कम ही होगा, सिचुएशन पर तय करना है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ का मान ज्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस का मान, और अगर बैटरी चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ का मान कम होगा। फिर इसके बारे में चर्चा नहीं। नीचे लिखा कि फॉर आइडियल बैटरी के लिए R बराबर हाँ, अगर आइडियल बैटरी तो समझ लेना अपने से खुद से कि बैटरी में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, लेकिन वास्तव में है, मान लेना कि 0 है, तब भी और का मान क्या हो जाएगा? बराबर। सही करें? अब इस पूरी कहानी को मैथमेटिक्स के टाइप से लिखा गया है, हम भी आपको लिख के समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। बात में समझाए थे नहीं 11 वोल्ट 11 ओम, यही वाला कहानी को लिख के समझाएंगे। I और R में तो डाटा था 11 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे था। तो मान ले कि एक बैटरी है हमारे पास जिसका ईएमएफ कितना है E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। अभी तक ये खुला है। अब इसको क्या करा गया कि एक बल्ब या कुछ जो मतलब इसे जलाया गया, कितना ओम का? R ओम। कितना ओम का? R ओम का। तो E हो गया हमारा ईएमएफ, R हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से करंट कितना चलेगा भाई? तो करंट का मान मान लो कितना है? I बराबर होगा E बटा R प्लस R। E बटा ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, देखिए मुझे लग रहा है कि ऐसी झूठे है, बड़ा बड़ा सवाल को सॉल्व करने में काम आएगा। फॉर्मेट है समझ एक तरह का, फॉर्मेट है, ढांचा है, ऐसे जब भी लिखना तो ऐसे ही लिखना है। I बराबर E बटे R प्लस R, सब समझ जाएगा कि ईएमएफ का बैटरी लगल था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जलाया जिसको जा रहा है कितना ओम का है? R ओम का। तो करंट कितना चल रहा है? I। तो फॉर्मूला बन गया I बराबर E बटे R प्लस R। मैंने इतना खाली ध्यान में रखना है, अब समझ ली। तो E बराबर I R प्लस I R। E I R बाहरी खाया, I आया अंदर में खाया, तो E माइनस I R बराबर I R। सही है? ईएमएफ प्लस अपने अंदर खाया जो वोल्टेज बराबर बाहर जो सप्लाई हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर I R, V बराबर I R। ये जो V है आप चाहें तो सर्किट को ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट कि V वोल्ट का बैटरी है, R ओम का रेजिस्टेंस, कहानी खत्म। E बनाइए चाहे बनाइए दोनों बात बराबर है। E लिखने का मतलब हुआ कि अंदर में खपत उपत छाट के लिखें, अंदर में खपत उपत सब छाट के लिखें। आई लिखने का मतलब है कि नहीं, अभी इसको भी दिखाना पड़ेगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो जनरली हम लोग को जब ऐसा लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो इस पर ध्यान नहीं देते हम लोग फिर कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था या अगर होगा अभी तो अपना अंदर में जितना खाया पिया होगा सब काट के लिखे 12 वोल्ट। समझ के नहीं, इसलिए वजह से हमको पकड़ लेना। अगर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट किसी बैटरी का, इसका मतलब अब इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं रह गया कि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस था या नहीं था, कोई मतलब नहीं। अगर रहा भी होगा तो अंदर में जितना यूज या होगा, जितना इसका ईएमएफ रहा होगा, ईएमएफ माइनस यूज वाला वोल्टेज बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर बैटरी में कोई खपत होने वाला तो इस कहानी में कितना करंट चलेगा? I अब I बराबर होगा V बटे R। तो दोनों सर्किट सेम हुआ कि नहीं? ऐसे लिखें या ऐसे? इतने में बहुत सारा सवाल छुपा हुआ है, बहुत सारा सवाल बनेगा, इतने खूब सवाल बड़ा बड़ा सवाल बनेगा यहीं से। लेकिन मैंने कंसेप्ट इतनी है
कि आई बराबर क्या होगा ई बटे आर प्लस आर, जिसमें ई बराबर आई आर प्लस आई आर, आगे समझते रहो ई हुआ EMF, ई हुआ बाहर सप्लाई गया, वो वाला वोल्टेज आई अंदर में खपत हुआ वो वाला, या फिर ई माइनस आई आर बराबर भी लिखो चाहे भी बराबर आई आर। अब इतने में घुमाते घुमाते दो चैप्टर 3 चैप्टर सॉल्व हो गए। तो नीचे क्लियर हो गया नहीं पूरा? तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, भी बराबर ई माइनस आई आर, बताए ना, भी बराबर ई माइनस आई आर, फिर आई का मान पुट किया हुआ है ई बटे आर प्लस आर इंटू आर, बाकी सेम लेगा तो आएगा ई आर बटे आर प्लस, सही कि नहीं? मैं नहीं कुछ बुझाए खाया याद रखो, आई बराबर ई बटे, हाँ ई नहीं बुझाए याद रख, ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, अब भी बराबर आई आर बस। कहाँ पर करते ना, एलसीएम कितना होगा नीचे आर प्लस आर, तो ई आर प्लस ई आर बड़ा रहेगा ना, कौन रहेगा ये बड़ा, सुधारो बड़ा करो, ई कैपिटल आर बटे आर प्लस आर, ई कैपिटल आर बटे आर प्लस आर, इनको फार्मूला बनाना है जी, सवाल मत करना, बस इतना करना, आई बराबर ई बटे इतना, अगर भी बराबर, हाँ इतने में समूचे कर लेंगे तब आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, अगर भी बराबर, बाकी अपना समझ है अंदर से कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उतने में समूचे सॉल्व हो, इसे रटने से फायदा हो जाए। आगे देखो लिखा हुआ है, लिख ले, हाँ बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, किससे? बैटरा से, निकल है कि नहीं कि बैटरी क्या किया जा रहा है? चार्ज। इस कहानी में कौन बड़ा है लिखाया गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और EMF का मान कम होगा, लिखल ना। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब बात किया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा होगा तब ना बैटरी चार्ज होगा। बैटरी के दोनों किनारों के जितना का मतलब जितना वोल्टेज है उससे हाई वोल्टेज घर से आना तब बैटरी चार्ज होगा। इसका मतलब बाहरी जो सप्लाई है उसी का वोल्टेज ज्यादा है और बैटरी का अपना वाला वोल्टेज, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा है, EMF का मान कम है, तब बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज। तो मेन चार्ज डिस्चार्ज का बात नहीं, सवाल ये आता है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा कि EMF, इसको गारंटी नहीं, ये डिपेंड करता है कि बैटरी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज। चार्जिंग होने के दौरान में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, EMF कम, और बैटरी अपना एनर्जी को रिलीज कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होगा और EMF का मान ज्यादा होगा। डिस्चार्जिंग में EMF का मान ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम, और चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा होगा और EMF का मान कम। एम करीम वाला सवाल बनाएगा ना, खूब इस सब में फॉर्मूला का यूज पता चलेगा। एम करीम बनाएगा तब, करंट AC वाला बनाएगा तो हर एक सवाल पर एक आधु फॉर्मूला मिलेगा, हमें हर एक फॉर्मूला पर एक आधु सवाल मिलेगा। एम करीम बनाएगा एक फॉर्मूला पर एक चैप्टर, समझेंगे नहीं? हाँ, खूब सवाल बनाना है तो एम करीम। आगे सवाल है EMF कितना है? 4 वोल्ट, समझते चलो। अंदर का प्रतिरोध 0.2, बाहर का 4 ओम। बताओ आई कितना है, भी कितना है, लॉस कितना हुआ और मैक्सिमम कितना करंट जाए, सही के नहीं? निकालते चलो, पहले निकालो करंट बराबर आई बराबर ई बटे 8, सही के नहीं? तो 4/8 1/2 एम्पियर। अब क्या निकालना है? तो भी बराबर आई यार जो खाया बाहर ना वोल्टेज बा, तो 1/2 गुने बराबर 3.7। तो 4 वोल्ट का बैटरी की है, 3.7 वोल्ट ये खाया तो 0.3 वोल्ट ही खाया, है कि नहीं? या तो निकालो लॉस बराबर आई यार, लॉस बराबर 0.5 गुने 0.6 बराबर 3.7 गुने 0.3 बराबर 4। अब क्या निकालना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट कोई भी बैटरी की तरफ से अप्लाई करेगा जब बाहर का प्रतिरोध का मान 0। बाहर से प्रतिरोध जोड़ो एकदम कम, जितना कम जोड़ो उतना करंट ज्यादा देगा, क्योंकि बैटरी के अंदर का प्रतिरोध तो बदलने वाला बात है ही नहीं, ये कभी चेंज होने की चीज है। वो बैटरी बन गया भाई तो बन गया, एक बार बैटरी बन के तैयार तो फिर तैयार, ये चीज होने वाली बात नहीं। तो हमने जोड़ रहे हैं बाहर से, इसका मान जितना कम करो उतना करंट का मान ज्यादा,
सही कि नहीं? तो करंट का फॉर्मूला था ना आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ई बटे आर प्लस नीचे जितना कम उतना वाला मान ज्यादा। आई तो जीरो होने का चांस नहीं, बदलवे नहीं करा, जीरो कौन चेंज होना ही नहीं। अगर बैटरी बनकर तैयार होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स हो गई। तो क्या चेंज होने का चीज है? आर का मान जितना कम करे करंट का मान उतना ही कम का मतलब जीरो, कम का मतलब मैंने किसी बैटरी को कर दिया जाए शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट तो करंट का मान ज्यादा है। आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर ई बटे 4 बटे 0.6 40 बटा 6 40 बटा कितना है 20 बटा 3 सही ना? ऐसे एक चीज हमको नहीं मिला, में नहीं की। देखो कहीं लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, हमको पढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, टाइम है ठीक है, यहाँ पे पढ़ाएंगे ठीक है ना। कहानी यहीं से रिलेटेड है जो पढ़ा रहे थे ना, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो तुम देख सकते फॉर्मूला वैसे लिखा होगा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, है कि नहीं? तो जो यहाँ पर है तो यहीं करवाएंगे डिटेल्स। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सिंपल सिंपल सर्किट प्रॉब्लम। सर्किट सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। क्या हुआ बोल और कौन सी को है? वास्तव में आपको सिंपल सिंपल सर्किट प्रॉब्लम जो सिखा रहे हैं वास्तव में समझना कि किरचॉफ लॉ का बेसिक चल रहा है। किरचॉफ लॉ का ही बेसिक एक बार और पता है जब हम बोले थे कि +12 -IR आधे कहानी कि बैटरी में इधर से जाओ तो घट के लिखो, इधर से जाओ तो बढ़ के लिखो, है कि नहीं? अगर इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है करंट जा रहा आई इधर से इधर जाओ तो घट के लिखो, इधर से जाओ तो वास्तव में वोल्टेज को जोड़ने का तरीका सिखा रहे थे कि जैसे वोल्टेज को लिखा जाता है। जब वोल्टेज डाउन हो तो माइनस में लिखो, वोल्टेज चढ़े तो ये सब वास्तव में किरचॉफ लॉ का ही छोटा छोटा पार्ट है। यही काम करने के लिए सिखाया जाएगा। छोटा सा मैंने जो करना है वो सीख लिया हम लोग, इसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखाना हो गया किरचॉफ लॉ। वास्तव में बेसिक बात पता चल चुका है। अब आसान आसान देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने का तरीका ये अगर पता चल जाएगा ना तो बड़ा बड़ा सवाल आप आसानी से मुंजवानी सॉल्व कर सकते हैं। कितना बड़ा सर्किट है सीखिएगा, वही तो आसान है। कितना वोल्ट का है? 6 ओम का तार और 12 वोल्ट का बैटरी, तो कितना करंट चलेगा इसमें? ये तो आसान हो गए। V बराबर आई आर तो आई बराबर V बटे आर। सीखना ऐसे कि 12 वोल्ट के बैटरी का मतलब इधर 0 तो इधर 12 कि नहीं? हमेशा ध्यान दे, इसका मतलब यहाँ 0 का गारंटी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 0 हुआ तो यहाँ करंट निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि दोनों किनारों में कितना वोल्ट है, बस हमें यह पता हो कि दोनों किनारों की वोल्टेज का कितना अंतर है, सही कि नहीं? करंट निकालने के लिए पता होना चाहिए आई बराबर V बटे आर में V क्या है? पोटेंशियल है। अगर हमें पता है कि इस किनारे और इस किनारे का अंतर 50 वोल्ट है तो 50 से मतलब इधर वोल्टेज कितना है उधर कितना है इससे कोई लेना देना नहीं हमको। इसमें जब भी करंट निकालने का बारी होता है फॉर्मूला लगाते हैं आई बराबर V बटे आर, तो V किसी पॉइंट का वोल्टेज थोड़े ना है, V है दोनों छोरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और जैसे मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 0 तो यहाँ 12 जरूर, सही कि नहीं? तो यहाँ 0 तो यहाँ भी, यहाँ 12 तो यहाँ भी, तो बोलो यहाँ 12 बड़ा कि 0, तो करंट जाएगा 12 से पोटेंशियल डिफरेंस बटा 6, 12 बटे 6 बराबर। बस में कि नहीं? छोटा सवाल था ये। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से सुनना, सब सवाल एकदम यही मेन पढ़ाई हो रहा है करंट का जो भी हम सीखने जा रहे हैं। सब तो मैंने क्या वोल्ट है आई वाला यहाँ 3 ओम यहाँ 4। इसको तुमको सॉल्व करने के लिए ना अगर किसी जनरल बच्चा को दे दो 2 पन्ना में सॉल्व करेगा। 2 पेज से कम में सॉल्व होने वाला ही नहीं। अगर हम बेसिक से चलेंगे, हम किरचॉफ लॉ से लगाना शुरू करें ना 2 पेज में जाएगा।
तब जाकर सॉल्व होगा। दो समीकरण लगाएंगे फिर दोनों को सॉल्व करें, लंबा भी करवाएंगे, लंबा वाला प्रोसेस भी करके दिखाएंगे, लेकिन जहाँ तक आसान है वहाँ हम लोग लंबा वाला लगाते हैं नहीं, जब बहुत फंस जाएंगे तब लंबा वाला मेथड आपको लगा के दिखाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सही तरीका क्या है कि कहीं बैटरी को पकड़ लो और मान लो 0, यहाँ कितना मान लो 0, तो यहाँ 0 तो यहाँ 8 और यहाँ 6 तो यहाँ 4 है कि नहीं। बैटरी को रास्ता में घुसते चलना है, जिस रास्ता में रेजिस्टेंस आ जाए उसमें आप जा नहीं सकते। बैटरी रास्ता में चल कहीं 0 मान लो, हम नहीं कह रहे जी पर ही मानो, आसान नजर आता है यहाँ पर मानने में, थोड़ा सा आदत हो गया हम लोग को बनाते थे, रियाज है कि हम मानेंगे तो जल्दी से सॉल्व होगा और आसान आ जाएगा सब। यहाँ भी 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ 0 तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 6 तो यहाँ 2, सुना है कि नहीं। यहाँ 0 तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 6 तो यहाँ 2, यहाँ 0 तो यहाँ माइनस, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, जरा माइनस आ गया सब आ गया, इंस्टेंस सर्वे करेगा 0 बढ़ा कि -2 करंट जाएगा इधर से इधर, सही कि नहीं। ऐसे ध्यान सुनना पहले, अब तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे कितना मान लेते हैं 0, मानने का कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत सुविधा के अनुसार अपने बनाते बनाते रियाज हो जाएगा। फिर यहाँ 0 तो यहाँ 6, यहाँ 0 तो यहाँ 8 और यहाँ 0 6 तो यहाँ करंट किस में निकालना होता है, रेसिस्टेंस की बैटरी में। यहाँ देख लो, यहाँ 6 बड़ा कि 8, करंट जाएगा 8 6, 8 माइनस 6 बटा 3 आंसर, समझ गए नहीं। लेकिन हमें भी इस बात का गारंटी नहीं पता कि यहाँ 8 वोल्ट है या, लेकिन अगर यहाँ 8 है तो यहाँ अंतर हमेशा दूर है। यहाँ पर आप 0 मानिएगा तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 मानो, मान लिया कितना मान लो क्या वोल्ट था, यहाँ 0 तो यहाँ -8 प्लस 6 बराबर -2, यहाँ 0 तो यहाँ -2, इससे 2 डाउन है कि नहीं, हमेशा 2 डाउन, है कि नहीं। हम लोग अंतर निकालते हैं किसी प्रतिरोध के दोनों किनारों का, पोटेंशियल पता नहीं चलता, और करंट निकालने के लिए पोटेंशियल चाहिए भी नहीं, हमको डिफरेंस ही चाहिए। यहाँ बोल दो, यहाँ 0 बढ़ा के 4 से करंट कहाँ जाएगा, 4 माइनस 0 बटे 4, है कि नहीं। हो गया करके, इसमें क्या एम्पीयर, 1 एम्पीयर, 2/3 कहाँ है, 2/3 यहाँ ना, यहाँ क्या एम्पीयर, इस रास्ता में 2 बटा, इस रास्ता में 2/3 यानी कितना 1, यहाँ कितना आया 1, यहाँ गया 2/3, यहाँ गया 1/2, सही गलत, सही गलत, 1 माइनस 2/2, ये तो 1 आया नहीं, आने कितना गया, कितना गया 1/3, क्या करते हैं आप 1/3 कहने जा रहा है कि नहीं। किसी सवालों को नहीं कोई चाहेगा तुम लंबा, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं, उन नंबर के हिसाब से कई नंबर क्या आया उस हिसाब से हम लोग बताते हैं, असम है कि नहीं। अब मान लिया जल्दीबाजी में सॉल्व करना कम में तक क्या लंबा जाए, तो ऐसे ही सॉल्व करेगा, आंसर आएगा जल्दी से। तो जहाँ तक संभव हो सर्किट को छोटा करके तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करें। अब 5 नंबर का आएगा तो लंबा तरीका सीखें। अगला सवाल, तब तक सवाल में मजा है जब तक हम लोग बैटरी के रास्ते बैटरी में जाते रहें, बैटरी से रास्ते बैटरी में, यहाँ से चले बैटरी रास्ता में घुसे, बैटरी का रास्ता में घुसे, बैटरी रास्ता में, कंटिन्यू तीनों मिला हो, चल गए बैटरी से बैटरी, तब तक क्वेश्चन आसान था। अगला सवाल, सवाल वही है, डिजाइनिंग खाली चेंज है, बस सवाल वही का वही है, घुरा फिरा करके तुम देख लेना, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, खाली डिजाइनिंग थोड़ा चेंज रहता है, इधर से उधर करते रहता है बस। कै ओम 2 ओम, कै वोल्ट 4 वोल्ट, इधर कै वोल्ट 12 वोल्ट, इधर कै ओम 6 ओम। देखो बैटरी तो बैटरी जा रहे हैं कि नहीं, हर एक बैटरी आपस में कनेक्टेड है। कहीं शुरू करो, कोई दिक्कत, कहाँ 0 शुरू किया गया है, तो यहाँ 0 तो यहाँ 12, यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ -8 प्लस 4, सही कि नहीं, कहानी खत्म। 0 बढ़ा के -4, 0 -4 का अंतर 4, 0 -4 का अंतर 4 बटे 2 एम्पीयर। 12 बढ़ा के -8, तो करंट का अंतर 20, वोल्टेज का अंतर 20, 12 -8 में कितना अंतर, तो 20 बटा 10 बटा 3, 10 बटा 3 इधर गया ना, अगर कितना गया
मतलब यहाँ से कितना आ रहा है 2 प्लस 10 बटा सही ना। चलो अगला सवाल। कहीं जीरो मान के बनाइएगा, ये अपना विषय है, घर में बैठ के कितना इसको छेड़छाड़ करते हैं, जितना करें उतना सीखिए। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसी बनेगा, जितना तरीका से आप दिमाग लगा सकते हैं बनाते रहिए। अब करके देखना है हमें। क्या वोल्ट का बैटरी क्या यहाँ 6 वोल्ट का। हाँ हमारा पता नहीं चल रहा ऐसा वाला मौसम हो। अच्छा मिलजुल के करेंगे। छः वोल्ट यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 ऐसा है ना। बढ़िया क्या वोल्ट 6 वोल्ट यहाँ 4 यहाँ 4 वोल्ट यहाँ 2 अब चला पता नहीं चलो करो नीचे में करूँ कोई पता नहीं है तो हम कुछ करो 100 रुपये लेकिन है नहीं दूसरा है कुछ हटाओ क्वेश्चन हटाते हैं कुछ भी कर रहे हैं है कि नहीं हाँ कुछ मान लो चाहे क्या मान लें बोल मान लो 6 हो सही कि नहीं सॉल्व करना शुरू करते हैं ध्यान देखो सॉल्व करें यहाँ मान लो कितना यहाँ 0 तो यहाँ -4 माइनस हमको लगता है कि यहाँ 0 मान लेते यहाँ 6 मान लेते हैं अरे चुप रहा यहाँ कितना तो 6 यहाँ 6 तो यहाँ 2 सही कि नहीं यहाँ 0 मान लिए यहाँ कितना आया 2 यहाँ 0 तो यहाँ पहले 6 और 6 अरे तो कुछ होगा नहीं इधर 6 तो इधर 2 मोल करंट बराबर 2/6 2/6 चल यहाँ करंट बोल 6/2 6/12 बढ़ा की 6 करंट 12 से 12 बढ़ा की 0 तो 12/4 आंसर और तो कहीं है नहीं ठीक है बच्चा तो बता लो अब करंट कितना हो नहीं होना पता नहीं होगा हाँ एनएस का एम्पियर 3 एम्पियर ना एनएस से ओ इसका मतलब यहाँ साला होगा 2 यहाँ कयो पहले 2/2 का एम्पियर एनएस से 3 एनएस से तो 3 4 अब पकड़ लो सही कर लेना 2 एम्पियर मन करे तो करना नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं तो कोई सवाल नहीं बनना उसने अगला